हेलो माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय क्लास माय डियर चिल्ड्रन। और आज अपनी इस क्लास के अंदर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 12.1। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्वेश्चन, जैसे हर बार कहता हूँ, क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। आई विल नॉट से लाइक दिस कि क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है, ट्रिकी ज़रूर है। कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन डिफिकल्ट है। बच्चों, डिफिकल्ट खैर ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी होता है हमेशा, ऐसा नहीं है, पर क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे तो आसान बन जाएगा। आसान कैसे बनेगा, ट्राई करेंगे इसको हम लोग। कुछ डायग्राम देख के आप अजीब सा लग रहा होगा, जैसे वो हिप्नोटिज्म वाले नहीं करते, जो हिप्नोटाइज करते हैं, कुछ ऐसा बन रहा है। पर अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों, और क्वेश्चन में देखते हैं मैं क्या चीज़ गिवन है। द गिवन फिगर डेपिक्ट्स, मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज बुक के मुकाबले हल्की की है, उसमें अलग तरीके से लिख के चल रहा हूँ, तो सेंस वही है। तो डेपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट। आर्चरी जानते हो, तीरंदाजी। आर्चरी के अंदर सबको मालूम है कैसे कैसे स्कोरिंग होती है। तो आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। यहां पर 5 स्कोरिंग रीजन है। इनर मोस्ट सर्कल को हिट करोगे तो कहते हैं ना 10 पॉइंट्स मिलते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। उससे बाहर वाले में हिट करोगे तो कुछ कम पॉइंट, उससे बाहर अगर हिट करेंगे तो कुछ और कम पॉइंट, एंड सो ऑन। आगे, फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। 5 स्कोरिंग रीजन है। पहला गोल्ड, गोल्ड के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ब्लैक एंड व्हाइट। मैंने पहले लिख दिया आपके लिए। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। भैया गोल्ड वाले का डायमीटर 21 है। अगर डायमीटर 21 है तो जानते हो व्हाट शुड बी द रेडियस? 10.5, 21 का हाफ। उसके बाद एंड ईच ऑफ द अदर बेंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जानते हो कौन से बैंड है? ये वाले बैंड, ये। तो द लेंथ या द विड्थ ऑफ ईच इज गिवन 10.5, ये 10.5, ये 10.5, ये 10.5, ये 10.5। चलो पहले लिख लेते हैं। दिस इज 10.5, ये वाला 10.5 माय डियर चिल्ड्रन, ये भी 10.5, और इसकी विड्थ भी, इसकी चौड़ाई भी 10.5। ये मत सोचना कि सर ये कुछ बड़ा लग रहा है, छोटा। भाई डायग्राम हाथ से बनाया, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ऐसा ही। अब फ्री हैंड बनाया, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। आपको 5 स्कोरिंग रीजन का एरिया निकालना है। पहले इसका एरिया निकालोगे, सबको मालूम, बहुत आसान, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इसका एरिया निकालेंगे रेड वाले का, कैसे निकालते हैं सबको मालूम है। फिर ब्लू का एरिया। यहां पर मैं एक काम तुम्हारे लिए करने वाला हूं। मैं क्या सोच रहा हूं यार, ये 10.5, 10.5 सारे सेम है, तो क्यों ना 10.5 कुछ मान ले। बच्चे सोच रहे होंगे 10.5 भी कुछ मानने की चीज़ है। देखो हम ऐसे करते हैं, सपोज 10.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, या एक्स इज इक्वल टू 10.5। अब देखो क्या बनेगा यहां पर, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स और ये एक्स। अब सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, सबसे पहले चीज का रेडियस ऑफ गोल्ड। डू यू नो व्हाट इज रेडियस ऑफ गोल्ड? एक्स। आई विल नॉट टेक 10.5 अभी केवल एक्स लेकर चलूंगा, और इसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर लिख के चलो रेडियस ऑफ गोल्ड के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? रेड। इसको मैं R2 से रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखो इसकी रेडियस क्या बनेगी भाई, गोल्ड हमारा यहां तक, आगे बढ़ा तो ये बन गया रेड, तो यानी एक्स ये प्लस एक्स ये क्या बना? 2x। फिर आगे लेके चलो, रेडियस ऑफ गोल्ड के बाद नेक्स्ट नंबर किसका आ रहा है बच्चों? ब्लू। इसको R3 से रिप्रेजेंट करेंगे।
बता दो यार इसकी रेडियस क्या बनेगी ब्लू की। ए ब्लू यहां तक आ रहा है हमारा, ये लो जी, एक्स प्लस एक्स, कितने एक्स हो गए? 3x। नेक्स्ट रेडियस ऑफ, अब नंबर किसका प्यारे बच्चों? ब्लैक, इसको R4 से शो करो। जब आप ब्लैक की रेडियस निकालेंगे तो ब्लैक तो पूरा, यानी हमारा यहां तक आ रहा है पूरा ए, ये देखो जी ब्लैक, तो मैं इसको यहां ला रहा हूं जी बच्चों। अब कितने एक्स हो गए? एक्स 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 एक्स, कितने बेटे? 4x। और उसके बाद रेडियस ऑफ, सॉरी चिल्ड्रन, रेडियस ऑफ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाइट, जो पूरा सर्कल बनेगा आपका, इसको R5 से शो करो। आइडिया मिल गया कितने एक्स बैठेंगे इस बार? यहां से लेके लास्ट तक 1 2 3 4 और 5, तो ये बन गया तुम्हारा 5x। इतना काम उम्मीद करता हूं सब बच्चे बड़े प्यार से करेंगे आप लोग। अब इसके बाद हम एरिया निकालने की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले गोल्ड वाले का एरिया निकालते हैं, चलो इसका निकालेंगे। एरिया ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, भाई रेडियस को मैंने x मान रखा बच्चों, तो पहले मैं पाई एक्स स्क्वायर लिख के चलूंगा। अब वैल्यू पुट करो, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। अच्छा, जब रेडियस लेकर चलोगे, हाँ तुम्हारी अपनी चॉइस है, जैसे चाहो आइदर जो 21/2 कर देना या 10.5 कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ने का, दोनों आंसर सेम बैठेगा। तो मैं 10.5 आपके लिए जानबूझ के लेकर चल रहा हूं। बच्चों डेसिमल हटा लो, 10 आ गया डेसिमल विदा, नीचे 10 करो, ये डेसिमल खत्म, 7 से कैंसिलेशन, 7 से काटेंगे तो 15 7 जा 105, 15 7 105, दोनों लोवेस्ट टर्म आ रहे हैं। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी नीचे आपको 10 के मल्टीपल्स मिले मत छिड़ना, लेकिन मैं जानता हूं कि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको टच कर रहा हूं। मैं इसको 5 से काटूंगा, 5 3s are 15 एंड 5 2s are 10, 2 से काटो 22 को 11, कंप्लीटली डिविजिबल था इसलिए मैंने इसको काटा। इसमें इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन, पहले 11 की मल्टीप्लाई इसमें करो, काफी आसान होगा। कुछ बच्चे से भी काटने की कोशिश करते हैं, मना करूंगा, मत काटना बिल्कुल। 11 की मल्टी, 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, यहां लिखो 5 और 11 1 जा 11 इंटू 3 अपन आ रहा है प्यारे बच्चों 10, मल्टीप्लीकेशन 3 5s are 15 का 5 कैरी 1, 3 5s are 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 एंड 3 1 जा 3, अपॉन आ गया 10। जब 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाई डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट कर देना, राइट। सो कितना मिलेगा? द आंसर विल बी 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दिस इज द एरिया ऑफ इनर मोस्ट सर्कल, सबसे अंदर वाले का एरिया आपको ये मिल गया, क्लियर, गोल्ड वाले का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेके चलेंगे बाकी का एरिया, और एक बात ध्यान दो, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई एक्स स्क्वायर, क्लियर। सो वेल चिल्ड्रन, जब आप रेड का एरिया निकालने के लिए चलेंगे तो रेड में ध्यान देना, कंसेंट्रिक सर्कल आपके लिए, एरिया ऑफ रिंग, मैंने पूरा फॉर्मूले में का आपके लिए वीडियो अलग बना रखी है। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला कैसे निकालते हो? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ये सबको मालूम है। तो जब एरिया ऑफ रेड सर्कल आप निकालोगे तो एरिया ऑफ रेड दो कैसे करेंगे आप लोग इसको, यह हल्का सा बता दे रहा हूं आपको मैं बच्चों। सर्कल थोड़ा ऐसे बनेगा, वैसे रफली बता रहा हूं, ये लो जी, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो अंदर वाले की रेडियस हमारे पास क्या थी बच्चों? x, और जानते हो रेड वाले की रेडियस हमारी क्या थी? 2x।
यहां से आता है, उसको मैंने 2x माना था। इसको आप R1 से शो कर रहे थे, अंदर वाले को, बाहर वाले को R2 से शो कर रहे थे। तो ऐसे तो निकालेंगे कि पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। व्हाट इज कॉमन माय डियर चिल्ड्रन? दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, तो जब पाई कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। जानते हो पाई की वैल्यू, सॉरी R2 की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज R2? इट्स गिवन 2x, तो 2x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2x? 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बचा? पाई इंटू 3x स्क्वायर। और इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू पाई एक्स स्क्वायर, यस और नो। और पाई एक्स स्क्वायर को मैंने जानबूझकर ब्रैकेट के अंदर बंद किया है क्योंकि पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। समझ गए? तो सिंपल क्या करना है आपको, कोई रेडियस पुट नहीं करनी, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है इसमें। आपको नॉर्मल वैल्यू पुट करो। पाई एक्स स्क्वायर एक बार निकाल दिया, उसके बाद तो कॉपी और पेस्ट करना है बस, केवल जैसे प्रिंट आउट निकालते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते चलना। तो जब इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जानते हो क्या मिलेगा? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई एक्स स्क्वायर? दैट इज 346.5। हाल ही काम तुम खुद भी कर सकते हो। तो 3 5s आर 15 का 5 कैरी 1, 3 6 18, 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 अगेन, 3 3 9 और 1 10। दिस इज 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। दोबारा फिर चेक कर लो। 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 6 18 और 1 19 कैरी फिर 1, 3 4 12 और 1 13 का 3 फिर कैरी 1, और 3 3 आर 9 और 1 10। एरिया ऑफ रेड निकल गया। रेड के बाद कौन सा बच्चों? ब्लू। आ जाओ। जब एरिया ऑफ ब्लू निकालोगे, अब मैं थोड़ा सा आपके लिए डायरेक्ट करूंगा इसको मैं। देखो कैसे। जब ब्लू का एरिया निकालना है तो ब्लू की रेडियस पता करो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ब्लू? दैट मीन्स R3, जो हमने कैलकुलेट किया था। तो दिस टाइम आई विल राइट पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पिछली बार R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर था, इस बार R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और आपको वैल्यू मैंने लिख के दिया अभी, पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3? सबको मालूम था कि R1 की वैल्यू x, R2 की वैल्यू 2x, R3 की वैल्यू 3x। तो दिस इज 3x होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज R2? इट्स 2x। बच्चों पाई 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। व्हाट इज लेफ्ट? जानते हो 9 में से 4 माइनस करो, क्या बचेगा? इंटू 5x स्क्वायर। कैसे लिख के चलोगे? या लिखूंगा साइड में आपके लिए, यहां लिख रहा हूं मैं इसको। तो राइट डाउन 5 इंटू क्या? पाई एक्स स्क्वायर। 5 इंटू पाई एक्स स्क्वायर। और पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही आपके सामने 346.5। तो 5 इंटू 346.5 ये स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। यार मल्टीप्लाई तुम लोग खुद भी कर सकते हो। मैं सोचता हूं अब तुम खुद भी ट्राई करना कि मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इसको मैं छोड़ कर चलूंगा। अब एक आपको एक हिंट मिल गया हल्का सा। जिन बच्चों ने एपी पढ़ रखी है ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समझ गए वो लोग। पहले वाले का एरिया पाई एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का 3 पाई एक्स स्क्वायर, तीसरे वाले का 5 पाई एक्स स्क्वायर। पहला 1 फिर 3 फिर 5, अगले वाले का फिर अगले वाले का। आपको इशारा मिल गया इसका। नेक्स्ट आपके लिए मैं निकाल के चलता हूं, नेक्स्ट कैसे निकालना है। सो वेल चलो, एरिया ऑफ ब्लू निकाल चुके हम। अब आ जाओ एरिया ऑफ ब्लैक पर। जब एरिया ऑफ ब्लैक निकालोगे तो पता क्या करना है इसमें? एरिया ऑफ आउटर सर्कल, पूरा सर्कल ये वाला, माइनस एरिया ऑफ जो अंदर का बचा ब्लू। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल? सर्कल नंबर ध्यान देना, 1 2 3 एंड 4, यानी कि रेडियस 4x।
तो पाई इंटू, अब ध्यान देना, R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। सर्कल नंबर 4 रेडियस R4, सर्कल नंबर 3 उसमें से थर्ड सर्कल माइनस करें तो R3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R4? दैट इज 4x। R3 इट्स 3x। बच्चों पाई एज इट इज, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4? 16x स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 3 इट्स 9x स्क्वायर। जानते हो 16 माइनस 9 कितना बचा? 7x स्क्वायर। अलग अलग कर दो, कैसे? राइट डाउन 7 इंटू पाई एक्स स्क्वायर, और पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही। दिस इज 7 इंटू 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अगेन यू कैन मल्टीप्लाई इजीली, कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं पड़ने की। और प्यारे बच्चों एक और बचा व्हाइट वाला, इसको बढ़ाओ चलो। अब निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ व्हाइट। ये आपका लास्ट एरिया बच्चों। तो एरिया ऑफ व्हाइट जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, सर व्हाइट वाला सर्कल हमारा सर्कल नंबर 5 यानी कि R5, क्लियर? उसमें से कौन सा माइनस करेंगे? ब्लैक तक का माइनस करेंगे, इसको माइनस किया जाएगा। तो R5 में से R4 माइनस करना है हमको। तो पाई इंटू क्या लिख के चलेंगे हम लोग? R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर। ये लो जी। और सबको मालूम है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R5? रेडियस 5 क्या मानी थी हम लोगों ने? 5x। और व्हाट इज R4? R4 ये लिखा आपके लिए, दैट इज 4x। ये लीजिए भैया, होल स्क्वायर जरूर लगा देना। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5? पाई इंटू दिस इज 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। और बच्चों 25 में 16 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 9। दिस इज पाई इंटू 9x स्क्वायर। और भैया 9 को लाओ बाहर, पाई को ले जाओ इसके पास, ये बन गया पाई एक्स स्क्वायर। एंड जानते हो व्हाट इज द वैल्यू पाई एक्स स्क्वायर? अगेन 346.5। आपको केवल एक बार मेहनत करनी है एरिया निकालने में, उसके बाद तुम्हें कोई एरिया कैलकुलेट नहीं करना। दिस इज 346.5। ये स्क्वायर सेंटीमीटर्स होंगे, मल्टीप्लाई में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं उसको मैं। कुछ चीज़ें आप लोग भी करके चलो। आपने चीज़ महसूस की जो मैंने शुरू में कहा था आपसे, एक बार हल्का सा वैसे लिख के दिखा रहा हूं आपको मैं। बच्चों सबसे पहले क्या मिला इसमें, इसको मिटाते हैं पहले। सबसे पहले जो मुझे एरिया नंबर 1 मिला, आई गॉट पाई एक्स स्क्वायर। जो मुझे एरिया गोल्ड का, जब रेड का एरिया निकाला नंबर 2 पर, क्या मिला? दैट वाज 3 पाई एक्स स्क्वायर। नंबर 3 पर रेड के बाद ब्लू जब एरिया निकाला हम लोगों ने, कितना मिला था? 5 पाई एक्स स्क्वायर। नंबर 4 पर जब एरिया निकाला ब्लैक का हम लोगों ने, एरिया ऑफ ब्लैक आपके सामने ये रहा, तो दैट वाज कितना? 7 पाई एक्स स्क्वायर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यानी कि 5वें नंबर पर जब एरिया ऑफ व्हाइट निकाला तो व्हाट आई गॉट? दैट इज 9 पाई एक्स स्क्वायर। दिस इज नोन एज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ऑल्सो। 1 3 5 7 9। कभी भी क्वेश्चन ऐसा मिले, अगर आपको एमसीक्यूज के फॉर्म मिले, हालांकि एमसीक्यूज में इतने बड़े नहीं पूछेंगे लेकिन छोटे पूछें, और कभी आपको यूनिफॉर्म विड्थ अगर इस तरीके से मिलती है तो एक्स मान लो, आपके लिए वर्किंग बहुत आसान होगी। अदरवाइज अगर आप 10.5 लोगे तो 10.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो 21 डिफिकल्ट पड़ेगा, और फिर 21 में 10.5 जोड़ेंगे तो फिर आपको और मुसीबत पड़ेगी। क्लियर? तो बेहतर है क्वेश्चन शुड बी डन लाइक दिस। उम्मीद करता हूं आपको वर्किंग थोड़ी बेटर लगी होगी, कुछ आपको समझ में आया होगा बच्चों। और कोशिश करना, अगर समझ में आए तो एक लाइक तो बनता है यार। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं कहता नहीं इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ लाइक करो सब्सक्राइब करो, अगर पसंद आए तो अपना आप करना। राइट, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगली वीडियो मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।
क्लियर चिल्ड्रन? सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।